कर दिया गया मिलिटेंसी के चलते हुए। टेररिज्म की शुरुआत में 1990 में उनका रेप और मर्डर हुआ और अनफॉर्चुनेटली 36 साल तक उनकी रूह इंतजार कर रही थी कि उनके साथ इंसाफ हो। आज 36 साल के बाद एसआईए ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चालान उस केस का कोर्ट में फाइल किया और यासिन मलिक उसमें एक्यूज्ड हैं, जिसके ऊपर चार्ज है कि उसकी कॉन्स्पिरेसी, उनकी डायरेक्शन के ऊपर ही ये रेप और कत्ल हुआ। सरला भट्ट जो है वो कश्मीर की बेटी, वो कश्मीर के कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान आपस में इकट्ठे रहते थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन इस कश्मीर की बच्ची को इंसाफ लेने के लिए 36 साल तक वेट करना पड़ा, उसकी फैमिली को 36 साल तक वेट करना पड़ा, कम्युनिटी को 36 साल तक वेट करना पड़ा और पूरे के पूरे कश्मीर को वेट करना पड़ा। आज भी ये इंसाफ पूरा नहीं है, अभी भी अधूरा है। उसको मारने वाला अभी भी पाकिस्तान में बैठा है, पीओजे के लोग या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में हो। पूरा इंसाफ तो तभी होगा जब उसको भी खींच के लाएंगे और उसकी भी ट्रायल करेंगे। लेकिन ये सभी तभी हो सका जब एक मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारत में थी, वरना जिसके ऊपर आज चार्ज लगा है, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उसके कहने के ऊपर ये रेप और कत्ल हुआ, वो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके बैठता था। मनमोहन सिंह जी तो उसको बुलाते थे अपने घर में। तो ये कांग्रेस के रूल में जो दरिंदे थे, जिनके हाथ खून से सने थे, वो चाहे सरला भट्ट के खून के साथ हो, चाहे वो एयरफोर्स ऑफिसर्स के खून के साथ हो या बाकी केसेस में हो, उनको प्राइम मिनिस्टर के घर में बुलाया जाता था, उनकी दावतें होती। आज मोदी जी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद इंसाफ की बात हो रही है। 36 साल का अरसा एक लंबा फासला होता है। 2 जनरेशंस वेट करती करती जो है थक गई, आंखें थक गई कि इंसाफ होगा। लेकिन क्या सरला भट्ट का सिर्फ एक ही केस है? सरला भट्ट की तरह और भी बड़े केस हैं जिसमें टेररिज्म के चलते हुए बेगुनाह लोगों को मारा गया, लेकिन उनके साथ इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। वो दोनों कम्युनिटी से है, वो हिंदू से भी है, मुसलमान से भी है, लेकिन टेररिज्म के चलते हुए डर के माहौल में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। जो कातिल थे वो फ्री फिरते रहे, मजलूम जो है वो तड़पते रहे। हम आपके माध्यम से कश्मीर की सोसाइटी को भी ये कहना चाहते हैं, जिंदा सोसाइटी, जिंदा कौम वो होती है जो मजलूम के साथ खड़ी। जिंदा कौमें कातिलों के साथ खड़ी नहीं होती। आज मीडिया और सोशल मीडिया में ये देख के दुख होता है, कुछ लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं एक्यूज को। वो रीजनल बेस होगा, वो रिलीजियस बेस होगा या कोई और रीजन होगा। यहां पे कुछ लोग मीडिया में ये बात करते हैं कि इस केस के होने से कश्मीरी पंडितों की वापसी के राह में अड़चन आएगी। ये किस तरह की सोच है? अगर कश्मीरी पंडितों की वापसी इस चीज के ऊपर निर्भर है कि आप बच्चियों के रेप और कत्ल को भूल जाएं और उनके कातिलों को इंसाफ ना दिलवाएं, तो ये वापसी किसी को नहीं चाहिए। वापसी अगर होगी और जरूर होगी तो वो इंसाफ की दम पे होगी, इंसाफ दे के वापसी होगी। अभी हमारा ये मानना है कि पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए और इस केस
कि प्रोसिक्यूशन में जितनी मदद हो सकती है उतनी करनी चाहिए, और सरकार से और प्रोसिक्यूशन एजेंसी से हम बात ये करना चाहेंगे कि इस केस को मजबूती के साथ इसकी पैरवी होनी चाहिए। जिन्होंने कत्ल किए या जिन्होंने कत्ल करवाए उनको सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। जो अभी तक बाहर हैं कानून की गिरफ्त से, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनको भी जो है कानून की गिरफ्त में लाया जाए, उनकी भी ट्रायल हो, उनको भी सजा मिले, ताकि लोगों में ये फीलिंग जाए कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसके साथ इंसाफ होगा। ये केस इस बात को इंश्योर करेगा कि आने वाले वक्त में कश्मीर में दोबारा एक होमोजीनियस सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश होगी, जहां पे सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहेंगे, जहां पे कोई इस वजह से डर के ना भाग जाए कि उसको इसलिए खतरा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सोच के साथ रहता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रहता है। अगर कश्मीर का समाज सरला भट्ट को अपनी बेटी न समझे तो फिर इस समाज का बहुत बड़ा फेलियर होगा। कश्मीर की तरफ पूरे हिंदुस्तान की नजर है, कश्मीर की तरफ पूरी दुनिया की नजर है। ये वो खित्ता है जहां से अमन की बात उठती थी, अमन की फिजा चलती थी। पिछले कुछ वक्त में ये जरूर है कि उसके ऊपर कोई टेररिज्म के बादल जो है वो मंडराते रहे। आज वो बादल छट चुके हैं। खुल के समाज को सामने आना चाहिए, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं एजेंसीज का भी, एसआईए का भी, जिन्होंने इतने साल गुजरने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन की और इस केस को कोर्ट में पेश किया। चालान को प्राइमा फेशी प्रूव करने के बाद 36 साल में काफी सबूत जो है वो खत्म भी हो जाते हैं, जाया भी हो जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन एक बड़ी कोशिश के बाद जो है इस केस को एस्टेब्लिश किया गया, और पूरी उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन भी उसी जोर से इस केस को प्लीड करेगी और बिल आखिर इंसाफ मिलेगा सरला भट्ट जी की रूह को और उनकी फैमिली को, पिछले 36 साल से जो इंतजार कर रहे थे इंसाफ है। आप में से कुछ पूछना चाहते हैं? सर, इसी तरह यहाँ छिटी सिंहपोरा, छानपोरा और त्रिताल में वाक़, उसके ऊपर तो आज कोई बात नहीं। देखिए, हमारे को ये कहना है कि हर वो जुल्म जिसका अभी तक हिसाब नहीं हुआ, हर जुल्म का हिसाब होना चाहिए। वो किसी के साथ हुआ हो, जुल्म टाइम के साथ खत्म नहीं होता है, वक्त जुर्म को नहीं हटाता है। अगर चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन। वक्त गलत चीज को सही नहीं बना सकता है। तो कितनी भी डिले हुई हो, जहां भी जुल्म हुआ है कश्मीर में, वो सभी जगह इंसाफ होना चाहिए। सुनील जी, आप समाज पे ही सब कुछ डाल रहे हैं कि समाज को आगे आके इस केस पे आगे आना चाहिए, सरला भट्ट को इंसाफ दिलाने का काम सरकार का है, सरकार आपकी है। और इस केस में भी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो एसआईए ने किया, सरकार ने दोबारा केस खोला। क्या रोक रहे हैं बीजेपी की सरकार को, क्या रोक रहा है केंद्र की सरकार को जितने भी बाकी केसेस को दोबारा रीओपन करने से? हमारे सामने एक केस है सतीश का, सुप्रीम कोर्ट हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। उन्होंने कहा कि 36 ईयर्स के बाद उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिलेंगे, इसलिए उसको दोबारा रीओपन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। तो अब सरकार क्यों नहीं कर रही है? एसआईए के जरिए ही अगर होनी है तो क्या रोक रहा है कि दोबारा सारे केसेस रीओपन नहीं हो? मैं दो चीजें आपने पूछी, मैं दोनों का आंसर एक एक करके दूंगा। एक, जब हम समाज को कहते हैं कि समाज को खड़ा होना चाहिए, समाज 36 साल तक जो है वो चुप रहा डर के माहौल में, किसी और वजह से। कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस अपना काम तभी कर सकती है जब समाज की सपोर्ट उनके साथ हो। अगर मैं इस समाज का हिस्सा हूं, मैंने देखा है कुछ होते हुए, मैं सामने नहीं आऊंगा, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? और ये जरूरी नहीं है कि ट्रायल में समाज की जरूरत हो, उसमें तो एविडेंस जो है वो लिस्टेड है, नई विटनेसेस तो नहीं होंगी, लेकिन समाज की तरफ से जो है वो जागरूकता तो होनी चाहिए कि इस केस में क्या हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है।
दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि सरला भट्ट जी का केस जो है ये पहला केस है जो इतने सालों के बाद जो है इन्वेस्टिगेट हुआ। अब इसके बाद बाकी केसेस भी होंगे, जिस केस का आप जिक्र करते हो वो भी होगा, बाकी भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कोई भी केस जिसमें जुर्म हुआ हो, जिसमें कत्ल हुआ हो या कोई और गुनाह हुआ हो, उसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वक्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा होगा कि कानूनी तौर के ऊपर जो है इतने सालों के बाद इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रूफ तो मिले। सरला भट्ट जी के केस में 36 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद भी चालान जो है वो कोर्ट में आया, तो बाकी केसेस में भी चालान इसी तरह कोर्ट में आएंगे जब इन्वेस्टिगेशन होगी। हम बीजेपी की तरफ से ये कहना चाहते हैं सर, कोई केस हमसे छूटेगा नहीं, इंसाफ हर किसी को मिलेगा। क्या दोबारा केसेस रीओपन होंगे? जरूर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। सर, आज डायलॉग की बात हो रही है जिसमें मीरवाइज उमर फारूक या एमवाई तारिक नामी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती दोबारा से जो है डायलॉग प्रोसेस की जो है शुरुआत होने जा रही है। अगर हम बात करें कि मीरवाइज उमर फारूक का जो वालिद साहब है उसको टेररिज्म पीरियड के अंदर जो है आतंकवादियों ने गोली मारकर हलाक किया, आपको लगता है कि ये मौजूद वक्त है डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के हवाले से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन बातचीत होने से पहले पाकिस्तान को बातचीत के लिए अपनी मंशा को क्लियर करना पड़ेगा। पाकिस्तान हैज टू टेक ए स्टेप फॉरवर्ड, उनको टेररिज्म की सपोर्ट को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म की सपोर्ट करता रहे और टेररिस्ट यहाँ पे भेजता रहे और ये सोचे कि उसके बावजूद जो है बातचीत जम्मू कश्मीर के मुद्दे के बारे में या किसी और मुद्दे के बारे में हिंदुस्तान से हो सकती है, तो वो नहीं होगी। ये सिग्नेचर कैंपेन जो है ये भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि अभी का जो माहौल है, जैसे अभी पीछे जो है पहलगाम हो गया, पहलगाम के होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स जो है हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। जब पाकिस्तान की धरती के ऊपर टेररिस्ट और टेररिस्ट को पनाह देने वाले और टेररिस्टों को बनाने वाले खुलेआम पे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता, तब तक बातचीत कैसे होगी? हमने जब बातचीत करने की कोशिश की, पाकिस्तान की जवाब क्या मिला वो आपको पता है। कभी हमारे को करगिल मिलता है, कभी पठानकोट मिलता है, कभी पहलगाम मिलता है, कभी पुलवामा मिलता है। तो बातचीत कमजोरी नहीं हो सकती, बातचीत मजबूती हो सकती है। हमारी बातचीत को कमजोरी समझना जो है वो काफी बार हो चुका है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक मीनिंगफुल बात जो है वो कुछ निकल के भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं आएगी। दूसरी बात यह है, हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत अगर होनी है तो पाकिस्तान होगी पीओजेके के मुद्दे के ऊपर कि पीओजेके का फ्यूचर क्या है और पीओजेके वापस इंडिया के पास कैसे आना चाहिए। क्योंकि आज आपने देखा कि पीओजेके में भी लोग जो है वो बड़े लेवल के ऊपर डिमांड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हमारे को आजादी दो, हम वापस इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि भारत में कश्मीर की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान वाले ऑक्युपाइड कश्मीर की क्या पोजीशन है, देखने के बाद आज पाकिस्तान के अंदर से पीओजेके के अंदर से एक लोगों की आवाज उठ रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सेठी जी, जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी का भी मौक़िफ़ है स्टेट और रेस्टोरेशन का। कल डॉक्टर फारूक साहब की जो मीटिंग हुई है उन्होंने कहा कि एक तो इंडिया ब्लॉक का जो अलायंस है उनको भी इनवाइट किया जाएगा, इंक्लूडिंग जो नॉन इंडिया ब्लॉक उनके अलायंस में है। तो क्या बीजेपी अगर इनवाइट मिलता है आपको तो आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे जो जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है? नहीं, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी उसका किसी हिस्सा कैसे बन सकती है? हम तो पॉलिटिक्स चाहते ही नहीं है स्टेटहुड के ऊपर। स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके कौन गया? और जब सुप्रीम कोर्ट में ये कमिटमेंट हो गई कि हालात ठीक होने के ऊपर स्टेटहुड रेस्टोर होगी, तो उसके बाद पॉलिटिक्स करने की स्कोप कहाँ पे है? अब पॉलिटिक्स करना, सिर्फ उकसाने वाली पॉलिटिक्स करना अगर कोई चाहता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि स्टेटहुड रेस्टोर तो होनी चाहिए। इसके बारे में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मना नहीं किया है। ये तो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा, हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया। लेकिन स्टेटहुड कब होनी चाहिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं दे सकते। इसके पीछे फीडबैक एजेंसीज का भी होगा, ग्राउंड लेवल की पोजीशंस भी होगी, बाकी भी काफी फैक्टर्स होंगे। अब इसके बारे में रिव्यू एक दोबारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, ये मुद्दा दोबारा उठाया गया।
जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये मैटर जो है वो रिव्यू कंसिडरेशन में है, तो उसके चलते हुए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट क्यों? आप क्या सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो जंतर मंतर की प्रोटेस्ट से? क्या आपको देश की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर भरोसा नहीं है? मुझे लगता है कि ये जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट वगैरह का जो किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से या किसी और की तरफ से, ये सिर्फ उकसाने वाली पॉलिटिक्स है। इससे ज्यादा जो है कुछ नहीं होगा। जो काम करने चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट को, वो काम वो कर नहीं रहे। उनका जो मैनिफेस्टो था उसको कम से कम मैनिफेस्टो को पढ़ के देख लें। अगर वो उस मैनिफेस्टो में 10% काम भी हुए होंगे तो देन ही शुड बी हैप्पी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें 10% भी काम जो है वो नहीं कर पाए। अब इंस्टेड ऑफ यूटी गवर्नमेंट वर्किंग इन टेंडन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि कुछ मुद्दे जो है वो रिजॉल्व हो सके, ये हर जगह पे आपस में रिफ्ट क्रिएट करने वाली कोशिश करना, इस तरह की बयानबाजी करना, उससे किसी का भला होने वाला नहीं। सर लास्ट, तो उनका यही मानना है कि ऑन ग्राउंड तो दिख रहा है कि हालात बदले हैं, निज़ाम सिस्टम चीज़ें बदली है, सिक्योरिटी एतबार से चीज़ें ठीक हुई है, लेकिन गवर्नमेंट से, वो चाहे बीजेपी हो या करंट गवर्नमेंट हो या साबका गवर्नमेंट हो, सबसे उनकी नाराजगी है कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया और ना ही दिख रहा है अभी तक कि उनकी रिहेबिलिटेशन और रिटर्न को लेके जो क्लेम्स किए जा रहे हैं ये सिर्फ मीडिया में ही बातें हो रही है, ऑन ग्राउंड कुछ हो नहीं पा रहा है, ना ही हुआ है 2019 से अभी तक। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सीरियस एफर्ट्स कर रही है कि कश्मीरी पंडित समाज की वापसी हो, लेकिन ऑनरेबल वापसी हो और उस टर्म्स एंड कंडीशन पे हो जिस तरह की समाज चाहता है। तो उसके लिए काफी कदम जो है वो गवर्नमेंट ने उठाए हैं। आने वाले वक्त में और जो है इस डायरेक्शन की तरफ कदम उठाए जाएंगे ताकि समाज की बात, बिकॉज हमारा ये मानना है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है। समाज में कश्मीरी पंडित समाज और